चलिए जुनेद अहमद के बाद चलते हैं। विनोद जी थोड़ा अपने गले को आराम दे दीजिए, आज आप उत्साहित है और वाकई ऐसी खबरें जब आती है तो गुस्सा भी आता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस तरह की खबरों पर। और प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, आप बताइए मुझे, कहीं आपको लगता है लव जिहाद होता है या हाँ धर्म छुपाकर या मजहब छुपाकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश होती है? एक के बाद एक मामला, और क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के अंदर इतना ज्यादा बड़ा हो गया, देवकाशी के अंदर, कि वहां बोल रहे हैं लोग कि नहीं नहीं इन लोगों को यहाँ पर रहने ही मत दो। आप गुस्से का स्तर समझिए, क्या लव जिहाद होता है प्रोफेसर साहब बताइए। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि लव जिहाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। नहीं ना, गलत है नहीं, इसमें जा ही नहीं रहा भाई। बात सुने, इस्लाम में तो आतंकवाद भी गलत है, पर लश्कर तैयबा तो बना हुआ है ना, जैसे मोहम्मद भी बना हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। उन सब का आधार आइडियोलॉजी और गुमराही पर है। और यहाँ पर जो बात हो रही है, ये पूरा का पूरा कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता है, कोई भी अगर बहुत करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता है, इसलिए कि इस्लाम साफ साफ कहता है कि मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो व्यक्ति धोखा दे वो हम में से नहीं। अपना नाम बदल करके और अपने पहचान छुपा करके अगर कोई व्यक्ति हिंदू बन करके और किसी लड़की को मुसलमान बनाने की कोशिश करता है तो वो काबिले सजा है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नंबर तो इनकार कर देते हैं सर, आप लोग तो बोलते हैं लव जिहाद है ही नहीं। भाई साहब, मैं एक चीज ये कहना जरूरी समझता हूं कि लव जिहाद कहिए या भगवा लव ट्रैप कहिए, दोनों सोसाइटी के अंदर गलत हैं और दोनों का प्रचलन है। अभी 10 एग्जाम्पल बताइए भगवा लव ट्रैप के। जुनेद साहब, मैं आपको गूगल सर्च करने की भी इजाजत देता हूं, आप 10 एग्जाम्पल बताइए भगवा ट्रैप के। 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्लीज निकाल लीजिए, मैं तब तक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ देता हूं। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त रुख अपना रही है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। ठीक है, जुनेद अहमद जी सम्मान के साथ भगवा ट्रैप के 10 एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल, मैंने गूगल से मदद नहीं ली है और आपको विनोद बंसल जी कह रहे थे कि केस बताने के लिए, आप भी कह रहे हैं, मैं बता दूं, संजय नाम के एक व्यक्ति ने फरजाना नाम की अभी एक लड़की को दिल्ली की और उसको जो है आर्या समाज में ले जाकर के उसकी शादी कराई, धर्म परिवर्तन कराया, फिर घर पे नहीं रख रहा है और कह रहा है कि मैं बदला ले रहा हूं। वो अभी लड़की है, अगर कहिए तो मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूं। नंबर 1, मैं इसके अलावा बता रहा हूं, एक केसेस की बात नहीं है, 2 केसेस इस वक्त मेरे साथ हैं, ओखला की हैं। ओखला के अंदर वो लड़कियां रह रही हैं, शादी हिंदू के नाम पर किया और उसके बाद छोड़ रखा है। अगर चाहें तो मैं मिलवा दूं। मैं खुद कह रहा हूं कि जो लोग भी लड़कियों के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हो चाहे भगवा लव ट्रैप। किसी को भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि औरत की इज्जत को छीन करे। वो पत्थर देके तो नहीं मारा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आप बताइए, पत्थर लेकर नहीं मारा, पत्थर लेकर मारने वाले को तो मैं कहता हूं सबसे पहली फुर्सत में फांसी की सजा दो, इसलिए कि वो खुद मुसलमान नहीं है, नशा करता है, वो तरह तरह के जराइम में है और उसके साथ 15-16 लड़के सब के सब हिंदू हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो मुसलमान कैसा है? वो उसके सारे साथी हिंदू थे जो 15-17 उसके साथ जो है खड़े थे। जिस वक्त वो झबरू लेकर भी गया तो वो खुद बयान दे रहा है कि 15 लड़के के साथ थे, एक भी उसमें मुसलमान नहीं है। मुझे ये बताइए, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सोसाइटी से कटे हुए लोग, पूरे देश से लव जिहाद की खबरें क्यों आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं चौरसिया जी, आप यकीन जानिए कि कुछ खबरें अभी मैंने आपको मुस्कान जो बनी फरजाना नाम की, इस पर न्यूज चल पाई क्या? नहीं चल पाई। मैं आपको दे रहा हूं, आप कहिए को तो मैं मिलवा दूंगा इनके। मिलवाइए, मैं करूंगा, उनकी भी आवाज उठाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपको। चाहिए लेकिन बशर्ते एक पुलिस कंप्लेंट हुई होनी चाहिए।
हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेन के साथ की मैं बात कर रहा हूं, मुस्कान वाले केस। मिलवाइए सर, आप मिलवाइए, मैं चलाऊंगा उनकी स्टोरी, मैं उठाऊंगा उनका मुद्दा। अगर कोई हिंदू कर रहा है तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। सलाखों के पीछे, यही मैं भी कह रहा हूं कि जो भी लव जिहाद के नाम पे लड़का कर सलाखों के पीछे होना चाहिए, और मैं इनके साथ खड़ा हूं। ठीक है, आप खड़े हैं विनोद बंसल जी के साथ। कलीमुल साहब देखिए, लव जिहाद होता है, प्रोफेसर साहब मान चुके, आप भी मान लीजिए। आप कलीमुल साहब, प्रोफेसर साहब मान चुके कि लव जिहाद होता है, आप भी मान लीजिए। आप, मैंने क्या कहा है, ये गलत है, ये इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, मुजरिम हैं ये, हिंदू या गलत है, मैं मुसलमान खुद नहीं कह रहा हूं। है। आपने कहा गलत है, इनको सजाएं मिलनी चाहिए, मैं कहा नहीं कह रहा हूं, मैं कहा नहीं कह रहा हूं। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, ज्यादातर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, AIM चैलेंज करते हैं, बताइए कहां है लव जिहाद, क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? लव जिहाद नहीं है वो। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपने नहीं अभी रुक जाइए ना, रुक जाइए, आपने अभी माना सर, अभी माना प्रोफेसर। वो जिहाद एक पवित्र शब्द है, उसके साथ इतने घटिया चीजों को ना जोड़ा। जिहाद आपके हर आतंकवादी कर रहे हैं भाई, इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी जिहाद ही कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी का मामला है। छोड़िए ना कि आइडियोलॉजी को मतलब गाली मत दीजिए आप। अगर आप कत्ले आम को आइडियोलॉजी बताते हैं, उसको गाली मत दीजिए। आइडियोलॉजी विचारधारा है, पवित्र चीज है, कोई चीज है। चाहे वो आफताब का केस हो, चाहे वो किसी का केस हो, किसी ने भी कभी भी लव जिहाद का लव यूज किया हो? एक बार अरे लव जिहाद का शब्द तो आसानी से समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं आसानी कर रहे भाई, मीडिया वाले कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी को शिवानी दुर्गा जी को वक्त दिया है, आपको पूरा वक्त दिया मैंने। उसको कहते हैं नहीं, विचित्र बात है, आप बोल रहे हैं कि है ना लव जिहाद का वर्ड यूज कहीं नहीं किया गया, तो मतलब लव जिहाद का वर्ड यूज करेंगे तभी आप भगवा का वर्ड यूज कर देते हैं। अभी आपने 3-4 उदाहरण दिए थे जुनैद हारिस जी, आपने ये कहा कि उस लड़के ने फरजाना को मुस्कान बना दिया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर आपने अच्छा ये भगवा से कैसे कनेक्टेड थे? आपने कहा ये भगवा आतंकवाद है या भगवा से जुड़े हुए हैं, भगवा जिहाद हो रहा है। मुझे बताएं ना जरा कि कहां से भगवा इसमें आ गया। भगवाधारी सन्यासी होते हैं, भगवाधारी हिंदू होते हैं, सन्यासी शादी नहीं करते हैं, सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, और भगवा सन्यासी का वस्त्र है। तो आप अपमान मत कीजिए पूरे साधु समाज का भगवा बोल करके और भगवा आतंकवाद बोल करके। आप भगवा से पूरे हिंदू क्लैन को कनेक्ट कर देते हैं। भगवा साधुओं की वेशभूषा है, सन्यासियों की वेशभूषा है, हमारे शंकराचार्य जी की वेशभूषा है। कृपया करके उसको भगवा आतंकवाद से मत जोड़िए। और जिन लड़कों के आपने नाम गिनाए, मुझे यह जानना है कि वो क्या सन्यास आश्रम से जुड़े हुए हैं, क्या उन्होंने भगवा धारण कर रखा था, क्या उन्होंने जबरदस्ती उन लड़कियों से शादी की जैसे कि लव जिहाद में जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो जबरदस्ती करते हैं? नहीं तो वो कत्लेआम करते हैं, अगर उनकी बात को ना माना जाए, जिसके पूरे वर्ल्ड वाइड उदाहरण है, केसेस हैं और प्रूफ मौजूद है। बताएं जरा कौन सा भगवाधारी है, कौन सा ऐसा सन्यासी है जिसने किसी को जबरदस्ती लड़की से शादी कर ली? बता दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन किया इसलिए बता दे रहा हूं। आर्या समाज में संजय ने ले जाकर के मुस्कान की शादी, फरजाना मुस्कान नाम रख करके शादी कराई, और वहां पर ये उसके बाद उसको छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ दिया। अब सुनने, आपको अधूरी जानकारी है, किस तरह के स्कॉलर हैं आप, बिल्कुल आपको अधूरी जानकारी है। आर्य समाज एक तरीका है शादी करने का, वहां पर शादी की जा सकती, कॉमन मैन भी जाकर के वहां शादी कर सकता है आर्य समाजी रीति से। मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ी हूं, तो आप मुझे मत समझाइएगा ये बात कि आर्य समाज में जाकर के उसकी शादी की, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ा क्या? उसको मारा क्या? उसका कत्लेआम किया? हमारी लड़कियों को आपके लोग मार रहे हैं, सरेआम की हर दूसरे दिन हत्या कर रहे हैं, पैकेट्स में, सूटकेसेस में, नदी में हमारी लड़कियां मिल रही है। उसका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? आपने जो क्वेश्चन उठाया है बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। इन लोगों के नाम जब आप लफ्ज जिहाद कहते हैं तो जिहाद जैसे पवित्र शब्द का अपमान करते हैं आप। जिहाद अपने आप को, अरे सर मैं कह तो रहा हूं, आपके जितने इस्लाम से जुड़े हुए जितने आतंकवादी संगठन है वो यही कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं भाई। देखिए वो कहते हैं ना जिहाद करते हैं, लेकिन अरे भाई जिहाद के मामले में किसी ने भी कहा कि हम जिहाद करते हैं? किसी ने भी लव जिहाद के लिए कहा है कि हम लव जिहाद करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं लव जिहाद किसी ने भी कहा है? सर और किसी देश में हिंदू भी नहीं है, और किसी देश में हिंदू भी नहीं है।